पर एक हमला हुआ है, हम नहीं मानते, हम नहीं जानते इस स्कूल को, सुबह नूर को। 27वीं तरमीम के खिलाफ अवामी रेफरेंडम के तौर पे यहाँ पे लोगों से दस्तखत लिए जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है 27वीं तरमीम के खिलाफ, तो लोग यहाँ पर आके दस्तखत कर सकते हैं। फ़िलहाल रामा राजा नासिर अब्बास ने दस्तखत कर दिया है, लेकिन अवामी सतह पे भी लोगों को कहा जा रहा है कि जनाब आएँ और आके यहाँ पे दस्तखत करें। तो दस्तखती मुहिम जो है, अवामी दस्तखती मुहिम, वो इस वक्त यहाँ पे शुरू हो चुकी है। 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर नामंजूर। इस वक्त मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को भी देखा जा सकता है, वो भी दस्तखत कर रहे हैं। यहाँ पे आप हुसैन अखुनज़ादा को देख सकते हैं, सर पे काली पट्टी बांध के यहाँ पर शरीक हुए हैं। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, लेके रहेंगे आजादी, आजादी, छीन के लेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी। साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक। इमरान खान जिंदाबाद। रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तो यहाँ पर इस वक्त पुलिस एहलकार बिल्कुल सामने आ चुके हैं रोकने के लिए, और यहाँ पर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत जो है वो आगे बढ़ रही है। इस जानिब पुलिस की नफरी जो है वो भी साथ साथ मूव कर रही है। जाली हुकूमत को हम नहीं मानते, जाली हुकूमत को हम नहीं मानते, जाली हुकूमतें नहीं है। ताकि ये ट्रैफिक इधर से हम चला रहे हैं, ये इधर से रोड बंद हो जाएगा। आपने कहा नहीं, आपने इधर से बोला है, आपने इधर से बोला है। यहाँ पर भी पुलिस एहलकार खड़े हैं, और अब यहाँ से गालिबन इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे दस्तूर को, सुबह पे नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो काफ़ी देर नारे शारे लगाने के बाद अब इनकी एहतजाजी वॉक जो है वो ख़त्म हो रही है, और यहाँ पर जाकर ये मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। तो बड़ा पुरान तरीके से ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। आई मस्ट से कि पुलिस एहलकारों ने भी कोऑपरेट किया, और जैसा वो लगता था कि शायद ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे या थोड़ी बदनज़मी होगी, वो नहीं हुआ, और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ हुआ। और अब ये टॉक शॉक करेंगे अपनी, और वो भी आपको दिखाते हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने फैसला किया है कि एक नए पाकिस्तान की तश्कील होगी, एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील होगी। एक जी कैदियों को आज़ाद, कैदी लोग यानी जिनको कैद होना चाहिए था, कातिल भी हैं, चोर भी हैं, डाकू भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, वो फिर रहे हैं, बादशाही कर रहे हैं। जो आवाम के लिए लड़ते हैं उनको या गोलियां मारते हैं या जेलें भर देते हैं। इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान ने क्या किया है? अगर कुछ किया भी है तो वो इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि आप उसे उसकी बहनों को, किसी भाइयों को, उसके लोगों से न मिलने दें। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कहता हूँ, पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी फौजों की लड़ाई शुरू हो गई है। हमारा हर साथी ज़मीर का कैदी होगा, हमारा हर साथी अवाम की मफादात का कैदी होगा, और हमारा हक बनता है कि हम उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें। जो हमें ये नहीं करने देंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो दिन आएगा जब हम सीढ़ियाँ लेके जेल की दीवारों के अंदर कूद जाएंगे, और इमरान से मुलाकात भी करेंगे, उसे निकालेंगे भी इंशाअल्लाह। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम चोर को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे। हम किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते, हम गासिबों को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हम सबसे बार बार आइन की दिफा का हल्फ लिया गया, आइन रोंदा गया है, आइन फाड़ा गया है, आइन फारिग कर दिया गया है। आइन जो अक़वाम के दरमियान एक समाजी मुआहदा है, उसे फाड़ दिया गया है। हर शरीफ आदमी का, हर शरीफ पाकिस्तानी का
ये फरीज़ा बनता है, ये नहीं कि हमारे पीछे आओ हमारे साथ। हमारे अवाम भूखों मर रहे हैं और ये हुकूमत पे काबिज एक वोट खरीदने के लिए 90 करोड़ रुपए देते हैं। 90 करोड़ एक वोट, फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-15 वोट खरीदते हैं। 90 करोड़ रुपए आपके बाप की मशीन कहाँ है, कहाँ से लाते हो? और अगर इतने पैसे हैं तो गरीब क्यों भूखों मर रहा है? हमारा 70 लाख के आदमी, 70 लाख पाकिस्तानी खारजी मुल्कों में इसलिए मजदूर है कि आपने उन्हें इंसान नहीं समझा। हमने जुम्मा की नमाज की अदायगी की फैसल मस्जिद में और उसके बाद बाहर निकले एक पुरअमन तरीके से और हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ना ही किसी पर पत्थर बरसाया, ना ही किसी को गाली दी और पुरअमन तरीके से हमने यही एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि इस पाकिस्तान की रियासत में हमें दो दस्तूर काबिल कबूल नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, इस मुल्क में जो जबर का माहौल है, जो पॉलिटिकल रिप्रेशन है, ये अब इंतहा को पहुंच चुका है और इस इंतहा में ये हमारे ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम बाहर निकलें, इसको रद्द करें जितना जिसके इख्तियार में है। अगर कोई ज़ुबान से कर सकता है तो वो ज़ुबान से करे, अगर कोई कदम उठाकर कर सकता है तो वो कदम उठाकर करे। आज के दिन ये एहतजाज की सिर्फ इब्तिदा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एहतजाज किया। आज यहाँ पर और मुल्क भर में इस वक्त रैलियाँ हो रही हैं, मुल्क भर में कारकुनान इसी तरह एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन तरीके से और इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हुकूमत को हम एक ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि इस मुल्क में इस जबर के माहौल को हम रद्द करते हैं। ये हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और इस नुमाइंदा हुकूमत को मज़ीद हुकूमत में रहने का कोई इख्तियार नहीं है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसको हम अवामी प्रेशर के ज़रिए रुखसत करेंगे और हमारी डिमांड्स में ये शामिल है, अव्वल कि आईन पाकिस्तान अपनी ओरिजिनल फॉर्म में 1973 का बहाल किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए, सहाफ़त को आज़ाद किया जाए और इमरान खान साहब समेत पूरे मुल्क में जो सियासी कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। 24-25 करोड़ के मुकाबले में ये मुट्ठी भर जालिम कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम यकीन कर लें, ये कुछ नहीं है। अवाम को डराना, हरास करना, खौफजदा करना भी क्या है, जुल्म है। लिहाजा हमने खौफ की फजा को तोड़ना है, यह जुल्म के मुकाबले में सर उठाना। हमने इन जालिमों का ताक़ुब करना है, इनका पीछा करना है। हमने यह जुल्म के मुकाबले में खड़ा होना और इंशाअल्लाह ये आवाज़ें अब चुप नहीं होंगी, ये लबों को ताले नहीं लगेंगे। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं। ये जो इस्तिस्ना दिए गए हैं ये कुरान के भी ख़िलाफ़, सुन्नत के ख़िलाफ़, आइन के ख़िलाफ़, दुनिया के जो उर्फ़ है जमहूरी उसके भी ख़िलाफ़ है। लिहाजा हम इसको नहीं मानते। ये भी जुल्म का ज़ाब्ता है, इस्तिस्ना भी एक जुल्म का ज़ाब्ता है। हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। और तुम कहते हो इस्तिस्ना देकर हमसे कोई पूछेगा नहीं, हम पूछेंगे। हमारे बच्चे तुमसे पूछेंगे, हमारी माएँ बहनें और बेटियां तुमसे पूछेंगी, हमारे पीरो जवां तुमसे पूछेंगे, हम सब पूछेंगे और तुमको जवाबदेही के कटहरे में खड़ा करेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर कोई ये सोचता है हम डर जाएंगे तो डरना भी क्या है, जुल्म के आगे सर झुकाना है और ऐसे लोग खुदा के अजाब के मुस्तहिक होते हैं। आप जो निकले हो, आपने खौफ की फ़ज़ा को तोड़ा है, आपने लोगों के अंदर रिज़्क़ शऊर बांटने की कोशिश की है, आपने लोग